नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उनके निधन के बाद से कुछ विवाद शुरू हुए। एक विवाद तो कांग्रेस ने तब खड़ा किया जब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाएगा और उसके बाद उनका निगम बोध घाट पर ही अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने एक और विवाद खड़ा किया जिसमें ये कहा गया कि उनका स्मारक ऐसी जगह बने जहां बाकी बड़े लोगों का भी स्मारक है। हमारे जैसे हमारे बड़े देश की जो बड़ी शख्सियतें हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए। तो सम्मान की जहां तक बात है, तो उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त किया गया। देखिए, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। देश में यानी देश देश के अंदर बड़े-बड़े संस्थानों में और देश के बाहर जो हमारे मिशन हैं, जो हमारी एम्बेसीज हैं, दूतावास हैं, हाई कमीशन है, वहां भी झंडे आधे झुके हुए हैं। लेकिन एक बात और है जिस पर मैं थोड़ा-सा बाद में चर्चा करूंगा। जिस प्रकार राहुल गांधी अचानक 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए देश से बाहर चले गए। इतनी असंवेदनशीलता। कोई कह रहा वियतनाम गए हैं, कोई कह रहा थाईलैंड गए हैं। कांग्रेस के अंदर भी लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि वो कहां गए हैं। ये तो हालत है कांग्रेस की। और कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान की बात कर रही है। खुद राहुल गांधी भी कह रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया गया। कांग्रेस ये लगातार कह रही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया गया, इसको मुद्दा बनाया। उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनका स्मारक यहां बनाया जाए, वहां बनाया जाए, इस तरह की बात थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया है, एक गुगली फेंक दी है। एक ऐसी गुगली फेंक सकती है, फेंकी नहीं है अभी, एक ऐसी गुगली फेंक सकती है। गुगली जानते हैं आप, जो क्रिकेट में होती है। स्पिनर गुगली करता है ना, जब बैट्समैन को ये लगता है कि बॉल मेरी तरफ आ रही है, इस साइड में आ रही है, लेकिन बॉल कहीं और चली जाती है और बैट्समैन आउट हो जाता है। तो इस प्रकार केंद्र सरकार गुगली फेंक कर कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर देगी और ऐसा लग रहा है कांग्रेस का सिर चकरा सकता है। क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने, यानी कि उनकी डेथ के जस्ट बाद ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अब लगभग फाइनलाइज हो चुकी है ये चीजें। बस ऐलान होना बाकी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो स्मारक बनेगा वो संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो स्मारक है, समाधि है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, उसी के आसपास जमीन देखी जा रही, क्योंकि वहां जमीन पर्याप्त है। ठीक है। ऐसा है कि इसके अलावा सिर्फ कांग्रेस, केंद्र सरकार अपनी तरफ से फैसला नहीं कर रही है। सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से भी पूछा है, उनकी भी राय ली है कि भाई आप कहां चाहते हैं, कहां पर उनकी समाधि बनाई जाए, आप हमको विकल्प दीजिए, ऑप्शन दीजिए, हम देखते हैं। लेकिन इससे कांग्रेस फंस गई है दोस्तों। दरअसल जिस प्रकार ये जमीन जहां देखी जा रही है, मैं सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल, राजीव गांधी के स्मारक वीर भूमि और संजय गांधी के स्मारक स्थल के आसपास हो सकता है। और कुछ और जगहों का भी जिक्र हो रहा है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल और किसान घाट के पास भी जमीन खाली है। किसान घाट जहां चौधरी चरण सिंह का की समाधि है। और तो शहरी आवास मंत्रालय, शहरी विकास आवास मंत्रालय इस काम में लगा हुआ है। उसने कई जगहों का दौरा किया है, जमीन देखी है। लेकिन शक्ति स्थल और वीर भूमि के आसपास बताया जाता है कि जमीन ज्यादा है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनने की संभावना वहां पर ज्यादा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल कौन रहा होगा, ये मेरे दिमाग में भी कौन था, कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जरूर, लेकिन वो गैर गांधी थे, वो गांधी खानदान से नहीं थे। तो जिनकी समाधि राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि जहां पर है, वहां पर उसके आसपास जमीन पर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि बनती है, तो क्या कांग्रेस को यह फैसला मंजूर होगा? क्योंकि कांग्रेस तो माफ कीजिए, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने
पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान नहीं दिया। ये सम्मान की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं सम्मान। पीवी नरसिम्हा राव को क्या सम्मान दिया? उनके शव को उनके परिवार के लोगों को दिल्ली में सौंपा तक नहीं गया और उनको सीधे हैदराबाद भेज दिया गया। परंपरा ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, उसके शव को लाया जाता है 24 अकबर रोड, यानी कांग्रेस का जो मुख्यालय है, वहां लाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन उनके केस में तो ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में बहुत सी सारी बातें डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, उनकी बेटी ने भी कही है। उनकी बेटी ने भी इंटरव्यू दिया है, इसमें बहुत सारी बातें कही हैं। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान की बात आप कर रहे हैं और आपके सबसे बड़े नेता, मैं तो सबसे बड़ा नेता ही कहूंगा, राहुल गांधी जी, वो कहाँ गए हैं? कोई कह रहा है वियतनाम, कोई कह रहा है थाईलैंड, लेकिन शायद वियतनाम गए हैं। वैसे ही कांग्रेस के अंदर ये खबर कंफर्म नहीं है किसी को कि वो नहीं गए। वो वो उनको पता ही नहीं है वो कहाँ गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए हैं। ये चीजें हैं कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी के बारे में बोलने की हिम्मत किसी को नहीं है। कोई कल को अगर वो आते हैं विदेश से तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी से ये पूछ ले, क्योंकि भाई एक पार्टी है, उस पार्टी के मालिक हैं वो। कांग्रेस एक पार्टी है जिसके वो मालिक हैं और बाकी उसमें नौकर हैं। तो राहुल गांधी से पूछने की हिम्मत किसी की है? किसी की नहीं है। सब दबी जुबान पर बात कर रहे हैं। पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं वो जब ये सवाल पूछो तो बगले झांकने लगते हैं। भाई एक बात बताइए, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है आज की तारीख में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस मौके को, शोक के इस मौके को आपने अपने मनोरंजन में तब्दील कर दिया। मतलब आप कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या कुछ हो। मतलब आप 7 दिन भी नहीं रुक सकते थे और आप विदेश चले गए। और ये राहुल गांधी हमेशा ऐसा करते हैं। देखिए राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये बात अलग है। उनके अंदर राजनीति का कोई एलिमेंट नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते वो राजनीतिक व्यक्ति। मैं आपको बता दूं, जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11, उसके बाद जब पूरा देश शोक मना रहा था, शोक संतप्त था, परेशान था, दुखी था, क्योंकि उसमें हमारे 200 या 250 लोग मारे गए, उसमें पुलिस के लोग भी थे। उस समय राहुल गांधी के बारे में कहा गया और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अखबारों में छपा है, आप गूगल करके देखिएगा। उस समय राहुल गांधी गुड़गांव के एक पब में डांस कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का एक नेता, युवा नेता, उस वक्त शायद वाइस प्रेसिडेंट रहे होंगे पार्टी के वो उस समय। वो दुख की इस घड़ी में जब पाकिस्तान की ओर से अटैक किया गया आतंकवादियों द्वारा मुंबई में ताज होटल पर, उस समय राहुल गांधी पब में डांस कर रहे थे। तो ये है इनकी संवेदनशीलता। और ये विदेश क्यों जाते हैं? भाई इस समय विदेश क्यों गए? आप किससे मिल रहे हैं वहां जाकर? कौन है वियतनाम में? कौन है? किससे मिलने गए हैं? किससे आपकी मीटिंग है? खुफिया मीटिंग? किससे मीटिंग है? किसी को कुछ नहीं पता है। पार्टी के अंदर भी किसी को कुछ नहीं पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत नहीं है कि वो पूछ ले राहुल गांधी से कि आप कहाँ गए हैं। अब तो राहुल गांधी अपनी माँ को भी ज्यादा भाव नहीं देते, सोनिया गांधी को भी नहीं पूछते। अब वो अब वो अपने मन के मौजी हैं। वो उनको जहां चाहता है, जैसा चाहता है वो करते हैं। तो जो ये स्मारक की बात हो रही थी दोस्तों, ये लगभग सॉल्व हो चुकी है। 24 से 48 घंटों के भीतर उसका ऐलान हो जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि या उनका जो स्मारक है वो कहां बनेगा। अगर सवाल सिर्फ यही है कि अगर कि ये कहीं वीर भूमि या शक्ति स्थल के आसपास बनता है जहां इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, तो फिर कांग्रेस को फिर से कीड़ा काटने लगेगा। फिर से कुछ न कुछ वो ऐसा कहेंगे मीडिया में जिससे ये सब फिर से एक बार मुद्दा बन जाए। लेकिन होगा क्या, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे।
फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।